अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम एक वायरल स्लीव्स डिज़ाइन बनाएंगे, वो भी लेस के साथ। और लेस भी हमने इनविजिबल लगाएंगे, वो भी इजी वे में। तो आप अगर बिगनर्स भी हैं तो इसे फटाफट से बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी आपको। तो इस स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो मैंने 7.5 इंच ली है, और इसकी स्लीव्स की लंबाई मैंने टोटल 20 इंच लिया है, यानी कि नीचे से मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया है स्लीव्स की लेंथ को। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे ऐसे यहाँ पे कट भी लगाया है, जिससे कि हमने इजी हो यहाँ पे स्ट्रेट लाइनिंग खींचने में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने स्लीव्स को ओपन करेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने कट्स लगाया है 2 इंच के पास। तो यहाँ पे ऐसे आपने दोनों साइड पे कट लगा लेना है ताकि आपको इजी हो। और यहाँ से हमने सीधी लाइनिंग ड्रॉ करनी है। आप स्ट्रेट स्केल से भी इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीधी लाइनिंग ड्रॉ कर ली है। अब मैं आपको इसकी मार्किंग बताऊंगी। यहाँ पे हमने इस तरह से इंची टेप को रखना है, और 2 इंच की डिस्टेंस पे हमने ऐसे मार्किंग करना है। आप 2 का टेबल भी पढ़कर ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। तो सारे बॉक्स को हमने सेम 2 इंच की डिस्टेंस पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट कर ली है हमने इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइनिंग ऐसे ड्रॉ करना है सारी मार्किंग पे। तो हम सारे मार्किंग को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे कट लगाना है। जहाँ तक हमारी स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ की है हमने, वहीं तक ऐसे हमने स्ट्रेट कट लगाना है। यहाँ पे हमने सारे कट्स को लगा लिया है। अब हमने इस पे कैसे डिज़ाइनिंग करनी है वो आपको बताऊंगी। तो ऐसे आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये देखें ट्रायंगल, इस तरह से आपकी शेप आएगी। अब हमने इस पे सीधी सीधी सिलाई चलानी है। यहाँ पर आपने ऐसे फोल्ड करना है, ट्रायंगल शेप ऐसे रेडी करना है आपने, और सीधी सीधी सिलाई आपने चला लेनी है। तो हम सारे पैटर्न को एज इट इज़ ही बना लेंगे, ऐसे सिलाई कर कर। एंड आप इस बात का ख्याल रखें कि हमने जो स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ किया है ना, बिल्कुल वहीं तक आपकी ऐसे ट्रायंगल शेप की एंडिंग आनी चाहिए। ऐसे आपने सिलाई करना है सारे पैटर्न को। सो आई होप व्यूअर्स कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस तरह से आपने सारे ट्रायंगल को एंडिंग तक रेडी कर लेना है। तो हमने सारे पैटर्न को इस तरह से बना लिया है ट्रायंगल शेप को। अब हमने ऐसे फोल्ड करना है फैब्रिक, 1/2 इंच आपने ऐसे फोल्ड करना है फैब्रिक को, और अच्छे से इस पर प्रेस लगाकर इसे बिठा लेना है। तो आपको मैं प्रेस कर कर दिखाती हूँ। इस तरह से आपने प्रेस करना है। 1/2 इंच फैब्रिक आपने इस तरह से फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे प्रेस से बिठा लिया है। और जो हमने अब ऐसी थी हमारी सिलाई की थी हमने, अब ऐसे आपने फोल्ड करते हुए फैब्रिक को, ये जो सिलाई दिख रही है ना, हमने इसी पे सिलाई चलानी है दोबारा से। तो आप इस तरह से दोबारा से स्टार्टिंग से एंडिंग तक सिलाई चला लें। तो हमने सीधी सीधी अपनी सिलाई को चला लिया है। अब ये देखें ऐसे हमारी सिलाई चल चुकी है। अब हम इसे सीधा करेंगे अपनी स्लीव्स को। तो हमने फैब्रिक को ऐसे टर्न करना है। तो इस तरह से आएगा हमारा लुक स्लीव्स का। अब हमने क्या करना है, ऐसे हमने इसे प्रेस से बिठा लिया है, और इस लेस को अब हमने ये जो सिलाई की है ना, हमने ऐसे इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करना है, और इस पे हमने सीधी सीधी बिठाकर हमने सिलाई चला लेनी है। तो ये इनविजिबल लेस भी आपका लग जाएगा, और ट्रायंगल शेप्स की डिज़ाइंस भी आपकी बॉटम पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम सीधी सीधी सिलाई चला लेंगे लेस को इंसर्ट करते हुए। सो व्यूअर्स, आप मेरे वीडियोस को फुल्ली वॉच किया करें। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में मेरी सारी वीडियोस होती हैं डिज़ाइंस की, जो कि बिगनर्स भी इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेस दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मैंने अपने स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और टिप्स दूंगी कि आपने अपने स्लीव्स पे एक और काम करना है। यहाँ पे आपने इस तरह भी अपने स्लीव्स को रख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी स्लीव्स जो है वो रेडी हो जाएगी। किसी तरह से पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस पे इनविजिबल लेस किस तरह से अटैच किया है। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल शेप है, इसकी मैं आपको यहाँ पे एक टिप दूंगी कि आप इसे किस तरह से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी स्लीव्स का लुक इस तरह से आया है। आप यहाँ पे अपनी स्लीव्स की बॉटम पे ऐसे ट्रायंगल शेप्स की जो सिलाई है वो चला सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी अपनी स्लीव्स को रख सकते हैं। वेयर करने के बाद इसका लुक बहुत ही प्रिटी आएगा। तो इस तरह से आप अपनी सिंपल सी स्लीव्स को डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी लेस के साथ।
एंड यहाँ पे मैं आपको अपनी दोनों स्लीव्स का लुक दिखाऊं तो इस तरह से आया है मेरी स्लीव्स का लुक। ये देखें, इसमें मैंने ट्रायंगल शेप पे ऐसे सिलाई को फिक्स कर लिया है ताकि हमारी वॉश करने के बाद जो ट्रायंगल शेप्स की जो शेप है वो बिगड़े नहीं, फैब्रिक हमारी वहाँ पे से मुड़े नहीं। इसलिए मैंने ट्रायंगल शेप्स की सिलाई इस पर चला ली है और इसे हमेशा के लिए फ़िक्स कर लिया है। तो आप भी अगर इसे हमेशा के लिए फ़िक्स करना चाहते हैं तो ऐसे आप इस पर सिलाई चला सकते हैं। मैं इस पर ग्लू का भी यूज़ कर सकती थी बट फैब्रिक को वॉश करने के बाद ग्लू है ना वो निकल जाती हैं, तो इसलिए मैंने इस पर इस तरह से ट्रायंगल शेप्स की वे में मैंने सिलाई चलाया है। ये ऑप्शनल है, आप चला भी सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे मेरी फाइनली स्लीव्स का लुक इस तरह से आया है। ये देखें, तो इस तरह की ट्रेंडिंग स्लीव्स को वेयर करने के बाद लुक बहुत प्यारा आता है। तो आप भी इस सिंपल से ट्रिक को यूज़ कर अपनी स्लीव्स को इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। सो आई होप व्यूअर्स कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।